चल अंदर चल चल। सर मैंने चोरी नहीं करी सर। सचिन, अरे ये तो मेरा पति है। तलाक के 4 साल बाद यहाँ, वो भी इस हालत में। चुप मैडम। हाँ एक मिनट, वो पेन गिर गया है नीचे मेरा, 1 मिनट। हाँ भाई, क्या बात है? मैडम जी, जो लाला की दुकान है ना, वहाँ ये काम करता है और आज इसने उनके गले में से पैसे चुरा लिए। ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ, मैं बात करती हूँ इससे। जी मैडम। हाँ, चोरी क्यों की तुमने? मैडम मैंने चोरी नहीं करी, कसम से। वो लाला है ना, मुझे जबरदस्ती काम से निकालना चाहता है, क्योंकि वो किसी अपने जानकार को रख रहा है ना, इसलिए। उसको और कोई तो बहाना मिला नहीं, चोरी का इल्जाम लगा दिया मुझे निकालने के लिए। हाँ जानती हूँ मैं कि चोरी नहीं की है तुमने। अच्छा मैडम, तो फिर मैं जाऊं? चले जाना, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम पहले समृद्धि अपार्टमेंट में रहते थे, है ना? हाँ मैडम, मैं वहीं रहता था। इसका मतलब आप मुझे जानती हो? नहीं, मैं तुम्हारी बीवी को जानती हूँ। दरअसल तुम्हारी बीवी और मैं साथ में पढ़े हैं, और तुम्हारी सोसाइटी में और तुम्हारे घर पर तो मैं 1-2 बार आई भी हूँ, तो मैंने तुम्हें वहीं देखा था। और तुम्हारी बीवी का नाम कंचन ही है ना? हाँ मैडम, कंचन ही नाम है। आप तो मैडम मेरी वाइफ के जानने ही वाले निकले। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ फिर। अच्छा सुनो, देखो जहां तक मैं जानती हूँ कि तुम रियल एस्टेट का काम करते थे, काफी अच्छा खासा पैसा था तुम्हारे पास, अच्छा घर गाड़ी सब कुछ था, तो ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें कपड़ों की दुकान पे काम करना पड़ रहा है? वो दरअसल मैडम काम में लॉस हो गया, कर्जा हो गया था मेरे ऊपर, इसलिए थोड़ा समय खराब हो गया। मैं जा रहा हूँ मैडम, है ना? 1 मिनट रुको। देखो तुम्हारे फेस को देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे बता सकते हो, और वैसे भी तुम्हारी जो बीवी थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अगर तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर करोगे तो क्या पता मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। मैं देखो एक पुलिस वाली हूँ और मेरे कॉन्टेक्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं। मैं चाहूंगी तो तुम्हें कहीं भी अच्छी जगह नौकरी दिलवा दूंगी, तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो प्लीज बताओगे मुझे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कुछ नहीं मैडम, सब ठीक है, जीवन है ये तो, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ मैडम। नहीं, खुश तो नहीं हो तुम। देखो मैं एक पुलिस वाली हूँ, और पुलिस वाले इतनी बातें नहीं करते किसी से भी। वो तो तुम मेरी दोस्त के हस्बैंड हो, इसलिए मैं तुमसे बात भी कर रही हूँ। और अगर मेरी जगह कोई और ऑफिसर होता तो तुम्हें चोरी के इल्जाम है ना अंदर करवा देता। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारी बीवी को जानती हूँ, इसलिए तुमसे बात कर रही हूँ। तो अगर कोई परेशानी है तो तुम बता सकते हो मुझे। मैडम आपको मैं क्या बताऊं, मुझे है ना आज अपनी गलती की सजा मिल रही है। गलती की सजा? मतलब ये, मैंने अपनी बीवी को है ना डिवोर्स दे दिया, और किसी दूसरी लड़की से मैंने शादी कर ली थी। मैडम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई, अपनी बीवी को डिवोर्स देना और उस लड़की से शादी करना। क्या तुमने किसी और लड़की से शादी कर ली? लेकिन क्यों? तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार नहीं करती थी क्या? नहीं मैडम, मेरी बीवी मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत अच्छी थी मेरी बीवी। लेकिन मैडम सारी गलती है ना मेरी है। जिस लड़की से मैंने शादी करी वो लड़की पैसों की लालची निकली मैडम। पहले तो उसने मुझे बहुत प्यार दिखाया, और जब मैंने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया और उससे शादी कर ली तो उसने अपने रंग दिखाने चालू कर दिए। मुझे टॉर्चर करती थी, मुझसे उल्टा सीधा बोलती थी। जब मैं उसको सुनाता था तो मुझे धमकी देती थी कि मैं तुम्हारे ऊपर केस डाल दूंगी। और एक दिन मैडम ऐसा ही हुआ, मैंने उसमें एक चांटा क्या मार दिया, उस चांटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे ऊपर झूठा केस डाल दिया और सारी प्रॉपर्टी हड़प के ले गई। मुझे अकेला ऐसे ही छोड़ गई। जब से मैडम मेरी जिंदगी बर्बाद है। अच्छा, बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ। वैसे गलती तो तुमने भी बहुत बड़ी की है। तुम्हारी बीवी इतनी अच्छी थी, तुमसे कितना प्यार करती थी वो। अगर तुम उसके पास जाके उससे माफी मांगोगे ना तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। नहीं करेगी मैडम माफ, क्योंकि मैंने
अपनी बीवी को धोखा दिया है। वो मुझसे बहुत बोलती थी कि इसको छोड़ दो, इस लड़की के चक्कर में पागल मत बनो, लेकिन मैं मैडम उसकी एक नहीं सुनता था। मैं उसके प्यार में इतना पागल था ना, मैं यही चाहता था कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली जाए, और छोड़कर चली भी गई। और आज मेरी ऐसी हालत हो गई मैडम, मैंने अपनी सीता जैसी बीवी को धोखा दिया है। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा मैडम। लेकिन हाँ मैडम, मैंने एक बात सोच रखी है, अगर मेरी बीवी मुझे कहीं भी मिल गई ना, कैसी भी हालत में मिलेगी, तो मैं उससे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा और बोलूंगा कि तू सही कहती थी, अगर मैं तेरी बात मान लेता तो आज मुझे रोना नहीं पड़ता। माफ नहीं करेगी मैडम, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, पर माफी मांगकर अपनी गलती का पछतावा तो कर ही सकता हूं ना। माफ करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो सोच लूंगा कि मेरे कर्म ही ऐसे हैं। और वैसे भी मैडम, अब तो पूरी 4 साल हो चुकी हैं। उसने कहीं शादी भी कर ली होगी, शादी करी होगी नहीं करी होगी मैं तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि अपनी बीवी को छोड़कर मैं बहुत दुखी हूं मैडम, मैं बता नहीं सकता। जो पति पत्नी आपस में एक दूसरे को छोड़कर जाते हैं ना किसी और लोगों की वजह से, वो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाते, जैसे मैंने किया है। मैडम, मैं बहुत पैसे वाला था, और आज सिर्फ एक गलती की वजह से दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। चोरी का इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर, जिसके यहाँ काम करता था। क्या है ये, कर्म ही तो है, सब सामने आ रहा है मेरे, सब। अच्छा देखो, तुम रो मत। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास खुद आ जाए तो क्या तुम उसे अपना लोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता मैडम, मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया है। वो मुझसे सिर्फ नफरत करती होगी, सिर्फ और सिर्फ नफरत। गलत कह रहे हो तुम, नफरत कभी कभी प्यार में बदल जाती है। कंचन, तुम यहाँ? कंचन, तुम पुलिस वाली बन गई? मुझे तुम माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं। अगर मैं तुम्हारी बात उस समय मान लेता तो मुझे आज यहाँ रोना नहीं पड़ता। वो लड़की मुझे धोखा देके चली गई, मेरा सारा पैसा ले गई। तुम सही कहती थी, वो पैसों की लालची है। मुझे माफ कर दो कंचन। देखो कंचन, तो तुम मुझे कोई सजा मत देना, मुझे माफ कर देना बस। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। सचिन प्लीज चुप हो जाओ, ऐसे रो मत। और तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं तुम्हें सजा दूंगी? भले ही मैं पुलिस वाली बन चुकी हूँ, लेकिन पुलिस वाली ना मैं देश के लिए हूँ, ना कि अपने पति के लिए। देखो सचिन, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ कंचन, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारी सारी शर्त मानने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे माफ कर देना और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो शर्त ये है कि तुम्हें मुझसे दोबारा शादी करनी होगी। क्या? कंचन, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? हाँ तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ। जब हमारा तलाक हुआ ना, उसके बाद मैं अपने भाई के घर चली गई, और वहां पर जाके मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, और पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरी नौकरी लग गई, और मेरी पोस्टिंग इसी शहर में हो गई जहाँ तुम रहते हो। तुम्हें पता है सचिन, मुझे तुम्हारी याद ना डेली आती थी। एक एक मिनट ऐसा लगता था कि एक एक घंटे के बराबर है। मैंने तुम्हें कितना याद किया है तुम नहीं जानते। और जब मैंने आज तुम्हें यहाँ देखा ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों ना सारी बातें भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी की ना नई शुरुआत करते हैं। और हाँ सचिन, जिस लड़की ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है ना, तुम उसकी चिंता मत करो, उसके किए की सजा उसे जरूर मिलेगी, और मैं दिलवाऊंगी उसे सजा। कंचन, तुम सच में बहुत बहुत ज्यादा अच्छी हो। बस मैं तो यही बोलूंगा, तुम जैसी बीवी भगवान सबको दे। और मैं तुमसे बस यही बोलूंगी कि मुझे दोबारा छोड़ के कभी मत जाना। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। आई लव यू सचिन। लव यू टू।